अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग मैं 3 दिन बाद अपलोड करने लगी हूँ। वैसे व्लॉग तो रेडी था, बस मेरा दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने का, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लगती थी तो कोई ना कोई आ जाता था, तो फिर इसी वजह से वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया, बस क्लिप्स जो थे वो मैं रिकॉर्ड करती रही थी कि जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा तो फिर मैं इसका वॉइस ओवर कर लूँगी। नाश्ता मैंने कर लिया था और अभी 12:30 हो चुके थे, तो मुझे हल्की हल्की सी भूख लगने लग गई थी। फिर मैंने ये जो चने थे यही थोड़े से खा लिए थे, क्योंकि अगर ऐसे ही किसी भी टाइम भूख लग जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ और लेने के बजाय यही चने ले लूँ और टाइम पे ही खाऊं। बस यहाँ पर जो थी मेथी अम्मी ने कट करके रखी हुई थी इसे सूखने के लिए, क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले ही साग बनाया था और अब फ़ौरन मेथी नहीं बनानी थी, तो फिर ये ख़राब हो जाती। अम्मी ने कहा कि इसे ऐसा करो, ड्राई कर लो, वैसे भी तो ज़रूरत होती ही है ड्राई मेथी की। तो बस इसीलिए फिर इसे पहले भी एक दिन धूप लगवा ली थी और अब फिर से मैं दोबारा इसे यहीं पर फैला कर रख रही थी ताकि ये ड्राई हो जाए। एक ही दिन में हो गई थी, क्योंकि अब तो इतनी तेज़ धूप होने लग गई है कि उसी दिन में ही ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। बस उसे रख दिया था और यहाँ पर मैं गोभी कट कर रही थी, क्योंकि आज गोभी बनानी थी, तो इसीलिए बस गोभी को मैं काट कर रख के आ गई थी। उसे अम्मी बना रही हैं और यहाँ पर मैं टोमेटो पेस्ट बना रही थी। टोमेटो पेस्ट इसलिए बना रही थी कि इन्हें फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि जो बहुत सारे टमाटोस थे वो ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे। तो अभी इसी वजह से फिर मैंने यही सोचा कि टमाटो पेस्ट बना कर रख लेती हूँ, फ्रीज़ हो जाएंगे। तो फिर वैसे भी तो सालन में हम यही पेस्ट ही यूज़ करते हैं, इस तरह से आसानी भी हो जाती है। लाइट का तो वैसे भी पता नहीं होता कि किस टाइम आती है और किस टाइम चली जाती है। और पहले भी मैं रमज़ान शरीफ में ये टमाटो का पेस्ट बनाकर इसे फ्रीज़ कर देती थी क्यूब्स की शेप में, और मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करूँगी। यहाँ पर मैंने मटर भी निकाल लिए थे और इनको भी मैंने फ्रीज़ करना था, और ये साथ साथ मैं टमाटो जो थे इनको भी फ्रीज़ ही कर लूँगी, इनके क्यूब्स बनाकर। मेरे पास मफ़न पैन पड़ा था तो इसी के अंदर ही मैं इसे फिल कर और फ्रीज़ होने के लिए रख देती हूँ। आप लोग इसकी जगह कोई भी डिस्पोजेबल ग्लास ले लें और उसके अंदर हाफ़ फिल कर लें और बाद में उसे कट करके निकाल लें, तो इस तरह से भी हो जाएगा। मेरे पास तो यही मौजूद होता है, तो मैं इसीलिए इसी में ही फ्रीज़ कर लेती हूँ। अभी मैंने ये 6 जो हैं ये फ्रीज़ होने के लिए रख दिए हैं, और फिर इसको मैं निकाल कर जैसे ये जम जाएंगे तो फिर मैं दूसरे भी इसी के अंदर ही करती जाऊँगी और इस तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने मटर ले लिए थे, ये बस 2 दिन ही हुए थे इन्हें निकाल कर रखे हुए। अम्मी ने कहा कि इसे ऐसे फ्रीज़ कर दो, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही 2 दिन रखे तो इस तरह से इसकी ये जड़ें निकलना शुरू हो गई थी। फिर यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था, इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच मैंने चीनी शामिल कर दी थी। फिर इसे जैसे ही बॉयल आया, ये देखिए इस तरह से बबल्स पड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो इसके अंदर मैंने मटर शामिल कर दिए। और मटर जो है वो बस सिर्फ 3 मिनट ही आपने रखने हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आए और बॉयल आने के बाद आपने 3 मिनट काउंट करने हैं, और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी एक बाउल में साथ ही रख लेना है, क्योंकि जैसे ही बॉयल आएगा 3 मिनट के बाद हमने फ़ौरन इसे यहाँ से निकाल कर और इसे ठंडे पानी के अंदर ही डाल देना है मटरों को, क्योंकि इस तरह से अगर गर्म पानी में ही पड़े रहेंगे तो ये और ज़्यादा पकते जाएंगे। तो ये इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप करने के लिए हम इसे फ़ौरन ही ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि ये मज़ीद ना पकें और सॉफ्ट ना हो। बस इसके बाद हम इसे यहाँ से निकाल लेंगे। फ़िलहाल मैंने इसे 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही इसी पानी के अंदर छोड़ दिया था, और यहाँ पर गोभी भी तैयार होने ही वाली थी, तो अम्मी ने कहा था इसे देख लो, क्योंकि अम्मी नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी। फिर मैं ही गोभी को चेक कर रही थी, और सिस्टर जो थी उसका दिल था कि मुझे शामी भी बनाने हैं, तो फिर यहाँ पर मैं दाल भिगो के रख रही थी। फिर बाकी का जो आगे करना है वो फिर सिस्टर ही देख लेगी। और चिकन जो था वो भी पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था डीफ्रोस्ट होने के लिए। वैसे भी अगर इस तरह की चीज़ें हम लोग बना कर रख भी दें तो आसानी हो जाती है कि सारा दिन किचन में नहीं खड़ा होना पड़ता। और गर्मियों में तो वैसे भी दिल करता है कि बस जाएं और फ़ौरन से खाना बना कर आ जाएं, क्योंकि इतनी देर गर्मी में नहीं खड़ा हुआ जाता। यहाँ पर गोभी रेडी हो गई थी और ये मटर भी मैंने निकाल लिए थे पानी से, और 5 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे ही किसी टोकरी में रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो भी निकल जाए। और फिर इस तरह से मैंने इसका पैकेट बना लिया था और ऐसे ही फ्रीज़ होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर अब मैं लंच कर रही थी। नमाज़ मैंने अदा कर ली थी, फिर उसके बाद ही मैं लंच करने के लिए बैठ गई थी। ये है शब बारात का क्लिप, और मगरिब का टाइम था, मैं बस इशा की अज़ान का वेट कर रही।
उसके बाद ये सुबह सहरी का टाइम था। यहाँ पर अम्मी और मैं अब बस हम दोनों ही रोज़ा रख रहे थे। पर मैंने अपने लिए दूध भी ले लिया था और इसमें मैं चीनी मिक्स कर रही थी क्योंकि शक्कर ख़त्म हो गई थी और गुड़ जो है उसको बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि ये ठंडा दूध था। तो फिर मैंने चीनी ही इसके अंदर शामिल कर ली थी और साथ में गोभी भी थी, अंडा भी। अम्मी ने रात में ही मुझे पूछ लिया था कि अगर कुछ और खाना हो सहरी में, चने वगैरह, तो बता देना। तो फिर वो भाई को बोलूँगी, वो फिर ले आएँगे। मगर मेरा और कुछ खाने का दिल ही नहीं था। मैंने यही कह दिया था कि नहीं, बस एक अंडा जो था वही बना दीजिएगा और मैं उसी से ही खा लूँगी। बस फिर मैंने यही सहरी में अंडा ले लिया था और थोड़ी देर बाद मैंने दूध भी ले लिया था। उसके बाद मैं अंदर गई थी कुरान पाक उठाने के लिए, मगर आगे ये सब कुछ आया हुआ था जो उस घर में बोर्ड वगैरह लगवाने हैं। तो बस फिर मैंने वो नहीं उठाया क्योंकि आगे बहुत सारा सामान था। तो फिर मैंने मोबाइल में ही पढ़ लिया था और फिर जब मैं सुबह में जागी तब 11 बज चुके थे। सहरी करके फिर मैं नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के सो गई थी और फिर मैं 11 बजे जागी थी। बस उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और सिस्टर ने कुछ टमाटो क्यूब्स जो थे वो निकाल के रख दिए थे। बाकी जो थे फ्रीज़ होने के लिए जो रखे थे वो फिर मैं आकर निकाल रही थी और इस तरह से मैंने इन्हें पैकेट बना लिया था क्योंकि जो मैंने अभी जिप लॉक बैग कहे थे वो अभी तक कोई लेने ही नहीं गया, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो फिर इसी वजह से वो नहीं आए। फिर मैंने इसी तरह से सिंपल शॉपर में इन्हें फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था और शामी भी उसने बना के रख दिए थे। तो फिर इनको भी मैं निकाल कर बस इनको भी अब इसी तरह से पैकेट बना के रख दूँगी फ्रिज में। वैसे अगर आप लोग भी ऐसा ही करें रमज़ान शरीफ में, इस तरह से टमाटोज़ जो हैं उनके भी क्यूब्स बना के रख लें और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं उन्हें भी ऐसे ही फ्रीज़ कर लें तो फिर आसानी हो जाएगी। आप लोग अपनी इबादत को पूरा टाइम दे सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारा दिन ही किचन में ही गुजर जाए आपका। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन जो है इसका भी पेस्ट बना कर रख रही थी। फ़िलहाल तो मैंने ये सिस्टर को बोल दिया था कि आप इन्हें छील कर रख दो और उसने ये छील दिए थे। बस इसमें से जो जो सही नहीं होंगे उन्हें मैं निकाल कर अलग कर लूँगी। और इसको मैं 2 तरह से बनाती हूँ। पहले तो मैं इसमें ऑयल डालती थी, इस बार मेरा इरादा है कि ऑयल ना डालूँ, मैं इनके क्यूब्स बना के रख लूँ। और यहाँ पर अम्मी कुछ ड्रेसेस ले आई थी अब्बू और भाई के और बता रही थी कि इनमें से सिलेक्ट कर लो कि अब्बू के कौन से सिलवाने हैं और भाई के कौन से। तो बस ये 2 ड्रेस जो थे ये पहले ही दिए हुए थे दर्जी को, वो सिल के आ गए थे। ये वाला भाई का था ब्लू वाला और जो मैंने पहले ग्रीन वाला उठाया वो अब्बू का था। और मैं ये चेक कर रही थी कि इनकी स्टिचिंग सही हुई है या नहीं। बस मैंने ये देख लिए थे और अलग करके दे दिए थे। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बादल आए हुए थे मगर गर्मी भी थी और बादल आए हुए थे। जब भी आसमान पे इस तरह से बादल हों तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज सिस्टर भी आई हुई थी और यहाँ पर मोहम्मद शाहज़ैन जो थे उन्हें मैंने चने दे दिए थे क्योंकि अभी अभी वो विंडो में वहीं बाहर से देख रहे थे और खुद ही विंडो बंद की और खुद ही अपनी फिंगर बीच में दे दी और फिर रोने लग गए थे। फिर मैंने उन्हें चुप करवाया और कहा चलो मैं आपको चीज़ देती हूँ क्योंकि फ़िलहाल जो है मैं चने ही ज़्यादा खाती हूँ। तो फिर मैंने उन्हें वही दे दिए थे। हम लोग तो अपनी बातों में बस बैठे थे क्योंकि सिस्टर आई हुई थी और हम सब वहीं ऊपर बातें कर रहे थे। फिर अब्बू आए तो उन्होंने कहा कि आज इफ्तारी नहीं बनानी, तो याद ही नहीं था कि टाइम चेक कर लें, बस 5 मिनट्स ही रह गए थे। बस फिर जल्दी जल्दी नीचे आए और सभी इस टाइम कुछ ना कुछ टेबल पर सेट करने के लिए लगे हुए थे और बस इफ्तारी हमने कर ली थी, नमाज़ भी पढ़ ली थी। फिर अंदर आई तो सिस्टर ने ये बॉक्स खोला हुआ था कि देखें तो सही कि किस तरह के बोर्ड वगैरह लिए हैं। तो ये वाले बोर्ड लिए थे वहाँ पर लगवाने के लिए। अभी फ़िलहाल तो लेंटर डला हुआ है, फिर जैसे ही वो ओपन होगा तो फिर ये वहाँ लगवा लेंगे। आप लोग भी दुआ किया करें सबके लिए और हमारे लिए भी। आजकल तो हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है और घर बनवाना भी अब कोई आसान नहीं रहा, बहुत ही महंगी चीज़ें हैं। बस इतनी सी चीज़ें आई थी और इतने ज़्यादा पैसे लग गए और बहुत महंगी हो गई है हर चीज़। तो आप लोग भी दुआ किया करें कि जिनका घर नहीं है अल्लाह ताला उन्हें उनका अपना घर दे और वो लोग भी अपना घर बनवा सकें। यहाँ पर मैं ऊपर गई थी और ऊपर से फ्रेश पुदीना तोड़ कर लाई थी क्योंकि चने बॉयल करके रखे हुए थे, अभी तो गर्म थे, थोड़े ठंडे होने के लिए रखे थे। तो फिर अब थोड़े ठंडे भी हो ही गए थे और यहाँ पर मेरा दिल था कि मैं चने खाऊं, चना चाट बनाकर। तो फिर मैंने इसीलिए ऊपर जाकर फ्रेश पुदीना तोड़ कर आई थी और टमाटोज़ जो थे वो कट कर लिए थे। इसमें प्याज मैंने नहीं डाले क्योंकि अब तक तो आप सबको पता ही होगा कि मुझे प्याज से एलर्जी है, कच्चे प्याज से, तो इसीलिए फिर मैंने प्याज नहीं डाले थे। यहाँ पर लंच भी तैयार हो रहा है और आज हम तोरई बना रहे हैं और ये मैं बना रही हूँ और यहाँ पर रेडी भी हो ही गई थी। 3:30 बज चुके थे और अब मैं लंच कर रही थी, बाकी सब ने कर लिया था।
ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज अम्मी बनाई थी मेथी वाली रोटियां। मेथी वाली रोटी इसलिए बनाई थी क्योंकि सिस्टर का दिल था और इसी वजह से फिर बना ली थी। साथ में लस्सी भी थी। और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्रश निकाल रही थी क्योंकि जो पहले वाले ब्रशेस थे अब उन्हें 1 मंथ से ज़्यादा होने वाला था, तो इसीलिए जो पहले वाले थे उन्हें निकाल के और उनकी जगह पर अब और रख दूँगी। और आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।